हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 22 ऑफ 30 डेज सीरीज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एक बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज दोज इंटर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स that both determine and reflect how a person think and act in any environment. The inner characteristics of a personality are specific qualities, attribute, and traits, factors, and mechanisms that distinguish one individual from other individual. Personalities are like to influence the individual products and store choice. They also affect the way consumers and store choice. They also affect the way consumer responds to a firm's communication efforts. सिंपल सी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पर्सनैलिटी के बारे में। अभी होता क्या है कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आपने इन्फ्लुएंस किया, आपने उसको बोला, जिसको हम कान का कच्चा भी बोलते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ये सब मिलता है, वहाँ वो इंसान जाएगा और वहाँ से वो प्रोडक्ट लेके भी आएगा, है ना। आपकी चॉइस उसके लिए मैटर करेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए चॉइस मैटर नहीं करती है किसी की भी। मुझे मेरी मर्ज़ी से चलना है, मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो होता क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ डिटरमाइन करते बताते हैं कि वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे नहीं होते हैं, किस बात से। जैसे ये नहीं होता है कि कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है वो गुस्से में ही रहते हैं, आपने देखा होगा उनके फेस पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत शांत रहते हैं, चुप चुप रहते हैं। तो वो उनका क्या होता है, वो उनकी पर्सनैलिटी होती है कि भाई वो किस तरीके के लोग हैं, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस चीज़ से नहीं हो रहे हैं, क्या चीज़ें उनको अफेक्ट करेंगी क्या नहीं करेंगी, वो पर्सनैलिटी के अंदर आती है। वैसे कॉमनली कोई डेफिनेशन होती नहीं है पर्सनैलिटी की, बट एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी, उसके माइंडसेट को समझना, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो कैसा रिएक्ट करेगा, वो पर्सनैलिटी होती है। भाई कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, गुस्से वाला चल रहा है तो वो उस इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है, वो और ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो कैसा रिएक्ट करता है, वो पर्सनैलिटी उसकी डिफ़ाइन करती है। ये नहीं कहते कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई ये इस ओरे के अंदर ही चलता है, इतना एटीट्यूड अलग शब्द होता है, पर्सनैलिटी अलग चीज़ होती है कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ये इसी तरीके से बिहेव करता है ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर। Personality definition by authorities. No common definition of personality has so far being arrived at. Every individual define personality in a different ways, which includes stress factors and फिजिकल अपीयरेंस। देखो, एक तो फिजिकली अपीयरेंस मैटर करती है पर्सनैलिटी के अंदर, एक उसका रिएक्शन क्या होता है किसी भी सिचुएशन को लेके, वो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ये नहीं बोलते हैं कि आपने किसी का ओरा देखा हो कि भाई वो हमेशा ही आपको टिप टॉप दिखाओ। जैसे कोई लड़की है तो वो बिल्कुल टिप टॉप दिख रही है आपको, लड़का है ब्लेजर ब्लेजर, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी, ये रहता ही ऐसा है। द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन ए यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। गॉर्डन एल्प्रोटो ने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अंदर जब आप कोई भी डेफिनेशन किसी की भी एक्सप्लेन करो, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद हो तभी राइटर का नाम लिखना चाहिए, नहीं तो राइटर का नाम मत लिखो, वैसे ही डेफिनेशन लिखाओ। क्योंकि अगर राइटर का नाम लिख रहे हो तो फिर उसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट ही होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, एक तो उसका ओरा, वो किस तरीके से अपने ड्रेसअप करता है, अपना उसकी स्टाइलिंग किस तरीके की है। अब जैसे हमने सुना होगा कि सलमान खान का ओरा ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो इसी तरीके से चलता है, उसकी चाल ऐसी है। वो क्या आता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है। वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उस इन्वायरमेंट के अंदर, वो भी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है ना। और भी बहुत से एक्टर्स होते हैं जिनको हम भी बोलते हैं कि ये मैंने बिल्कुल भी ऐसे कभी भी घूमते हुए नहीं देखा। हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसे हमने देखा होगा बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं, एक ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैंने इसको कभी भी अच्छे कपड़ों में नहीं देखा, या ऐसे बच्चे अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके नहीं देखा। तो वो ड्रेसअप ना होना, वो होना, वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है ना। कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी इस तरीके से बनानी है, मैं इतने
इस तरीके से रहूँगा, इस तरीके से चलूँगा, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब कौन सी चीज़ें एक पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं? Elements of a personality. The elements of personality can be grouped in 5 broader categories: biological factor, cultural factor, family factor, social factor and situational factor. पर्सनैलिटी को 5 तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली है हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चर कैसा है, कल्चरल फैक्टर, फैमिली कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली तो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना। सोशल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर, सोसाइटी भी डिटरमाइन करती है चीज़ों को, फैमिली भी, कल्चर भी, बायोलॉजिकल फैक्टर भी और सिचुएशन भी, वो सब चीज़ें एक पर्सनैलिटी को क्रिएट करती हैं। अब बात आती है सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू पर्सनैलिटी में बी स्टडीड अंडर 3 heads. First was heredity. Heredity refers to those factors that were determined at a concepting physical structure and facial attractiveness, sex, temperament, muscles, composition, reflex, energy level, and biological rhythms are characteristics that are considered to inherited from a one parent. देखो सिंपल सी चीज़ होती है, एक सेक्स डिटरमाइन करती है उसकी पर्सनैलिटी को। बायोलॉजिकल मतलब सारी उसकी फिजिकल अपीयरेंस से हम लगा लेते हैं कि वो दिखता कैसा है, उसका फेस अट्रैक्टिव है या नहीं है ना। कई लोगों का आपने देखा होगा कि एक फेस पे बहुत अच्छा चार्म होता है, अट्रैक्शन होती है, वो है या नहीं है, तो वो उसकी किसी से डिटरमाइन करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से। उसकी बॉडी कैसी है, वो वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? एक पेरेंट्स से आती हैं भाई। जितने ये कहते हैं ना, बच्चा तभी सुंदर होगा जब पेरेंट्स सुंदर होंगे। पेरेंट्स पे ही तो बच्चा होता है ना। तो पहला हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है, उसकी बॉडी, उसकी अपीयरेंस। नेक्स्ट है ब्रेन। द सेकेंड बायोलॉजिकल अप्रोच इज टू कंसर्न ऑन द रोल दैट द ब्रेन plays in a personality. The psychology are unable to prove impartially the contribution of the human brain in influencing personality. Primarily results from the electrical stimulations of the brain. Research given indicators that a better understanding of human personality and behavior might come from the study of the brain. देखो पर्सनैलिटी को आप उसके दिमाग से समझ पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं जैसा दिख रहा हूँ डजेंट मैटर, ठीक है। कई को ये फ़र्क पड़ता है कि यार मैं अच्छा दिखना चाहिए, ये मेरी पर्सनैलिटी है। वो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा नहीं दिखता है, वो उस इंसान की पर्सनैलिटी होती है कि मुझे मतलब ऐसे ही नहीं दिखना है, मुझे गंवार नहीं दिखना है, मुझे कुछ भी नहीं दिखना है, मुझे एक वेल ड्रेस्ड इंसान दिखना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप करनी है। वो उसके एक माइंड में सेट होती है ना वो चीज़ कि मेरी पर्सनैलिटी मुझे इस तरीके से डेवलप करनी है। नेक्स्ट है बायो फीडबैक। अनटिल रिसेंटली साइकोलॉजिकल्स एंड psychologistic felt that concerned biological functions such as the brain waves and pattern and gesture and hormonal secretions and fluctuation in the blood pressure in the skin temper were beyond consequences control. जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं वो भी एक पर्सनैलिटी के अंदर आती है ना। कि क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारी हाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा कलर, जो बॉडी का कलर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। और बॉडी वेट भी कई जगह पे कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो चीज़ें भी हमारी जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी को तो डिफाइन कर ही रही है ना, कि हम अपने शरीर का किस तरीके से ध्यान रखने हैं, वो चीज़ें भी तो डिटरमाइन करेंगी। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स। ए विजुअल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल एक्सटर्नल अपीयरेंस इज द बायोलॉजिकल डिटरमाइंड। द फैक्ट दैट ए पर्सन इज टॉल और शॉर्ट and fat or skinny, black or white, while influence the person's effect on other and this is in turn will affect the self concept. देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने देखी है मेरे साथ। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ कि मैं वेल ड्रेस्ड नहीं होती हूँ ना, कई बार जैसे इंसान बहुत जल्दी में होता है और वो ड्रेस अप होके नहीं जाता है कहीं पे, मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। मुझे लगता है कि यार मतलब अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करने में ही होता है कि यार तू कैसे दिख रही होगी, तू मतलब मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद से फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसे दिख रही होंगी। उस चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता। और जिस दिन मैं अच्छे से टिप टॉप होकर तैयार होकर जाती हूँ ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है ना। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जो भी मतलब छोटा है, हाइट शॉर्ट है, ज़्यादा है, कलर जो है जिसका किसी का ब्लैक है किसी का वाइट है, हमारे हाथ में नहीं होती हैं ये चीज़ें।
दूसरी चीज़ बॉडी वेट भी कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है, जेनेटिक्स भी होती हैं कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में वो चीज़ें होती नहीं हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई आपको नॉर्मली भी बोलता है ना कि देख कितना मोटा है, देख कितना काला है, तो आप एक क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, आप अपने आप के ऊपर ये फील करने लग जाते हो यार, मतलब आपको गंदा लगता है और वो चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी फिर उससे दबने लग जाती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। बट वो चीज़ें पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अफेक्ट करती हैं। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप एक वेल ड्रेस्ड रहेंगे, अच्छे से जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, आप किसी से बात करने में झिझकेंगे नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको दूसरों से फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं वेल ड्रेस होकर स्टार्टिंग से ही मेरी आदत है कि मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ तो जब मैं कॉलेज में जाती थी तो बहुत सी लड़कियाँ ये कहती थी कि तू इतना तैयार होके, मतलब तैयार होके क्यों आती है, ऐसे भी आ सकते हैं, वो बहुत सी लड़कियाँ आती भी थी ऐसे। बट आई फील दैट कि दैट वॉज माई पर्सनैलिटी। मुझे किसी को शो नहीं करना है, मैं किसी लड़के के लिए तैयार होके नहीं जा रही हूँ, मैं किसी के लिए तैयार नहीं होके जा रही हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी, मुझे अच्छा लगता है वेल ड्रेस होके जाना, वो पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं चीज़ें। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कल्चरल फैक्टर। अमंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी फॉर्मेशन इज द कल्चर इन विच वी आर राइज्ड अर्लियर एंड कंडीशनिंग नॉर्म्स प्रिवलिंग विद द फैमिली फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप्स एंड अदर मिसलेनियस एक्सपीरियंस दैट इम्पैक्ट अस. The culture largely determine attitude towards independence, aggressiveness, competition, cooperation and host of the human response. जैसे कल्चर में आप रहते हैं, जैसे आपकी फैमिली है, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को। जैसे कि मैं अब अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। अब हरियाणा में हम रहते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, मैं कॉलेज में जब भी गई हूँ, कॉलेज में जाती थी, तो मैं लिपस्टिक लगा के जाती थी। मेरी पर्सनैलिटी के अंदर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी, मैं लिपस्टिक लगाने के बाद एक कॉन्फिडेंस फील करती थी, वो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर आता था। बट जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं या और भी बहुत से लोग हैं, वो हरियाणा में ये चीज़ सोच है कहीं जगह पे कि वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों कवारी लड़कियां लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। आपने भी सुना होगा कवारी लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं, लिपस्टिक नहीं लगाती है, अच्छा नहीं होता है। तो मैं ये सोचती थी कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है बुरा लगता है। बट ये मेरी पर्सनैलिटी ना बनती अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। मेरे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे जाती हूँ, मतलब फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसे जाती हूँ कैसे नहीं जाती, मतलब उनको ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लिपस्टिक लगा के जाती, ठीक है अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, जा तेरा मन करता है तो तू जा, ठीक है, वो चीज़ होती है। अब मेरी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस लगाई, नहीं लगा के जानी, तो मेरे अंदर वो चीज़ का कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, मैं नहीं डेवलप कर पाऊँगी उस चीज़ को, मैं नहीं लगा के जाऊँगी। अब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जो विलेजेस में रहते हैं लोग, गाँव में रहते हैं, बहुत सी लड़कियों को अलाउड नहीं किया जाता है जीन्स टॉप पहनने के लिए भी, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो जीन्स टॉप पहने, फिर उनकी वो पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ें वो नहीं पहन पाती पूरी लाइफ के अंदर भी, है ना, लाइफ टाइम भी वो चीज़ें नहीं कर पाती हैं। कईयों के पेरेंट्स शॉर्ट्स नहीं पहनने देते हैं, दैट, तो वो उनकी पर्सनैलिटी कौन डेवलप कर रहा है, उनका कल्चर, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सोशल गैदरिंग, तो भी वो लोग भी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर अफेक्ट करते हैं, जो उनके जिससे कल्चर में वो रहते हैं। सेम चीज़ आ गई फैमिली फैक्टर्स, वेयर द कल्चर जनरली prescribe the limit what a person can be taught, and it is the family and later the social groups which select, interacts and this appearance the culture. Thus the family probably has the most significant impact on the earlier personality development. जब अर्लियर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जब आप एक अर्लियर स्टेज में आते हैं 17-18, जब आप कॉलेज लाइफ को स्टार्ट करते हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने का सही वो होता है, जब वो टाइम होता है ना 11th-12th और ये सब चीज़ें, उस स्टेज के अंदर आपकी फैमिली और आपके सोशल ग्रुप्स और वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपीयर होना है, कि ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, स्लीवलेस नहीं पहनना, कट के कपड़े नहीं पहनने, छोटे कपड़े नहीं पहनने। वो सोसाइटी तो डिटरमाइन करती है ना, वो आपकी फैमिली तो बताती है ना, नहीं लड़के क्या सोचेंगे, नहीं वो क्या सोचेगा, नहीं वो क्या सोचेगा, तू ऐसे होके जा रही है, वो क्या सोचेगा, वो आपकी फैमिली बताती है आपको कि आपको इस तरीके से नहीं ड्रेसअप होना है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, वो फैमिली ही डिटरमाइन करती है।
है ना? जब फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पेरेंट्स अगर मुझे किसी चीज़ से मना नहीं कर रहे, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया क्या कह रही है? जब मेरे ही घर में एक ये कहते हैं ना, एक चीज़ आपने सुनी होगी, सोसाइटी ऐसा करेगी, सोसाइटी वैसा करेगी। सोसाइटी की मन की जो बातें हैं, वो हमारे पेरेंट्स ही हमारे मन में डालते हैं। जब पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी बात से, आप कैसे भी ड्रेसअप हो के जा रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आपको भी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एक बार का एक फ़नी इंसिडेंट मेरे साथ बताती हूँ। मैं जैसे मेरे घर में मैं तैयार होके जा रही थी, मुझे ये लगा कि बाहर की जो लड़कियाँ हैं ना, वो स्लीपर्स में चली जाती हैं, चप्पल पहन के। तो मुझे लगा मैं भी पहन जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही चप्पल पहन ली, सूट पहन रखा था मैंने, प्लाज़ो पैंट, और मैंने उस पे चप्पल पहन ली। मेरी मदर मुझे, मैं उनके पास से निकली, उन्होंने वापस बुलाया, कहती इधर आ। मैं क्या हुआ? कहती ये क्या पहन रखा है, ऐसे कौन जाता है, कहाँ जा रही है तू? मुझे ऐसे ही, मैं क्या हो गया? कहती चप्पल में कौन जाता है कॉलेज में, पागल इंसान। तो मैं कहा हाँ, नहीं पहन के जाते। कहती नहीं पहन के जाते, अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने मेरी वो चप्पलें निकलवाई और उन्होंने कहा कि सैंडल वगैरह कुछ भी पहन के जाए, बट ये नहीं पहन के जानी। तो वो क्या है, वो मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं कि ऐसा नहीं जाना होता, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब मुझे वो ना टोकती तो मैं चली जाती, मैं वैसे ही घूमती रहती, है ना? वो चीज़ का फ़र्क होता है। तो वो चीज़ मुझे कौन बताएगा? मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स। तो फैमिली सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। बट कुछ चीज़ें सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस होती हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं पहनते, और मेरी फैमिली अगर मुझे अलाउ कर रही है, लेकिन मैं अगर उन शॉर्ट्स में बाहर निकलूँगी तो लोग मुझे बहुत गंदी नज़रों से देखेंगे। वो मुझे भी पसंद नहीं आएगा, मेरी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, तो वो फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना? वो फिर आपका जहाँ आप इन्वायरमेंट रहते हो वो आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता ही करता है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देर इज इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स गिविंग द रोल ऑफ द रिलीवेंट पर्सन ग्रुप एंड स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन विच greatly influence on individual personality. This is the commonly called the socialization process. Socialization involves the process by which a person acquires from the enormous wide range of behavior potential that are open to them or her, those that are ultimately synthetically and observed. जैसे लोगों को आप देखोगे वैसा ही आपका बिहेवियर रहेगा, वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अब जैसे मैंने मेरी मदर की बात की कि वो वेल ड्रेस्ड रहना पसंद करती है और मुझे भी वैसे ही रखना पसंद करती है, तो मैं भी वैसे ही रहती हूँ, मुझे उस चीज़ की आदत होगी, मेरी वो पर्सनैलिटी बन गई है। वैसे जैसे लोगों को आप देखेंगे, जैसी पर्सनैलिटीज़ को आप देखेंगे, आपको भी ये रहेगा कि यार मैं ऐसा बन के जाऊँगा तो ही अच्छा लगूंगा, नहीं तो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी, मैं अच्छा नहीं लगूंगा इन लोगों के बीच में। जैसे जब आप देखोगे कि जो सब हर एक इंसान वेल ड्रेस्ड है, बिल्कुल ब्लेजर वगैरह सब चीज़ें पहन रखी हैं, तो फिर आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं नहीं लग रहा। लेकिन जब आप उन्हीं तरीके से वेल ड्रेस्ड होके बिल्कुल टिप टॉप होके जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि या आई एम लुकिंग गुड। डजेंट मैटर और कोई क्या फील कर रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं वो मैटर करता है। बट जो आप पर्सनैलिटीज़ देखते हो उसी तरीके से आप बिहेव करने लग जाते हो, उसी तरीके से आप रहने लग जाते हो। जैसे कि बोला भी जाता है कि अगर आप 9 अच्छे लोगों में रह रहे हो तो 10वें अच्छा इंसान आप बन जाएंगे। अगर 9 अमीरों में रह रहे हो तो 10वां अमीर आप बन जाएंगे, और 9 इंसान गरीबों में रह रहे हो तो 10वां गरीब आप बन जाएंगे। तो वो क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन करेगी। वो ये कहेंगे काम चोरी तो काम चोरी, वो ही कहेंगे काम करना है तो करना है। जैसे लोगों में रहेंगे वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। नेक्स्ट है सिचुएशनल फैक्टर। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। नॉलेज, स्किल्स एंड नॉलेज आर ऑफ absolutely acquiring the represent of importance of modification and of behavior and individual personality, while generally stable and consist, does change in different situation. The varying demand of different situation call for different aspects of one personality. देखो सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, सिचुएशनल फैक्टर के अकॉर्डिंगली, अब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कैसे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे? नहीं कर सकते ना, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अब आपके घर में वो सिचुएशन ही नहीं है कि एक पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर पाएँ। एक किसी के पास नॉलेज ही नहीं है कि पर्सनैलिटी डेवलप किस तरीके से होती है, किस तरीके से स्किल्स डेवलप होते हैं, तो आप किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे? आप उस इन्वायरमेंट में ही नहीं रह रहे हैं,
जैसा इन्वायरमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है, आपकी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि आप उस तरीके की पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। पिछली बार जो बिग बॉस ओटीटी हुआ था, अभी बिग बॉस पता नहीं मुझे क्या चल रहा है, बट ओटीटी हुआ था, उसमें एक लड़की का मैंने देखा था एक वीडियो, शिवानी नाम है शायद उसका। वो लड़की ऐसे इन्वायरमेंट में ही नहीं रही है जैसे में वो लोग रहे थे जो और लोग हैं। तो जैसे इन्वायरमेंट में वो रही है, उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उसी तरीके से उसकी टोन डेवलप हुई है, उसी तरीके से उसको आता है बोलना, उसी तरीके से उसको ड्रेसअप होना आता है, उसी तरीके से उसको चलना आता है। तो दैट डिटरमाइन हिज सिचुएशनशिप। वो सिचुएशनल फैक्टर है। उसकी सिचुएशन ऐसी थी ही नहीं, उसके फादर नहीं है शायद, तो उसके फादर नहीं है तो वो उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई ना कि उसको कमाना है, उसको उन्हें कमाने के लिए जो जो उसको समझ में आया, जैसे उसकी नॉलेज थी, जैसे उसको पता था, उस तरीके से उसने काम कर दिया, है ना। जैसे उसको लोगों ने बताया, जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस की गई, उसी तरीके से उसने किया। तो वही चीज़ होती है। अब एक जिस इंसान को नहीं पता होता ना कि कैसे क्या करना है, तो वो लोगों की बातों से बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। उसको अगर बोला जाएगा तुझे कैमरे में बोलना है, तो फिर वो वैसा ही करेगी। उसको डजेंट मैटर कि उसकी पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी कैसे दिख रही है बाहर, है ना। तो वो चीज़ होती है सिचुएशनशिप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे सिचुएशन वैसे वो हो जाते हैं। आई होप आपको पर्सनैलिटी के बारे में हर एक चीज़ क्लियर होगी, कौन सी चीज़ें पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।